हाँ, सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यहाँ पे ये एक जाति का नारा रहना चाहिए, है ना। और ये लोग फुट करने का काम करता है तो ये सब चलने वाला नहीं है। वो हो गया, एक समय था कि उसको थोड़ा सा लोग ऊपर किया, अब वो होने वाला नहीं है। भाई आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो आप हैदराबाद में जाकर के वहीं से लड़िए ना, 10 तो सीट से लड़ने। कहाँ बिहार आते हैं, वो भी खास तौर से किशनगंज, जहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम की आबादी है, वहाँ पे आप लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जदयू प्रत्याशी सैयद महमूद अशरफ को 34,466 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद को 3,67,017 मत मिले, जबकि जदयू के सैयद महमूद अशरफ को 3,32,551 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर MIM के अख्तरुल इमाम रहे, जिन्हें 2,95,029 मत मिले। इस प्रकार किशनगंज जिला, आइए देखें क्या कहता है लोकसभा चुनाव का मूड। कारण यही है कि अभी जो है कांग्रेस का ये अच्छा चल रहा है, गठबंधन में बहुत बढ़िया है इलाका में। और नेता जो है वो राहुल गांधी धातु नेता है, अच्छा है, और उसको वोट देना समर्थन में वोट करेंगे। और कि यहाँ पर जो है अभी का जो चुनाव 24 में होने जा रहे हैं, वो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें तो बड़ी बड़ी पार्टी उतर रही है। अभी तो पूरे पब्लिक का रुझान तो अभी देख ही रहे हैं। हर एक पूरे हम लोगों को पार्टी भी देखना है और यहाँ कैंडिडेट भी देखना है। और बात बाकी ये है कि हम लोगों का जो किशनगंज ज़िला है बिहार में, ये सबसे जो मोहब्बत वाली ज़िला है, यहीं से पैगाम एक अच्छे मैसेज जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी फैसला लिया जाएगा, अभी तो पब्लिक सब मिला रहे हैं, लेकिन जो भी होगा यहाँ किशनगंज जिला में एक बेहतर, इंशाल्लाह बेहतर ही फैसला लिया। सीट बंटवारे को लेकर के अभी किशनगंज जिला में अभी यहाँ पर अभी जो है इंडिया का पूरा, एक तो NDA से आपका मास्टर मुजाहिद साहब है, और इंडिया गठबंधन से आपका जो है जावेद साहब है। अच्छा, उसके बाद MIM से आपका जो ये अख्तरुल इमाम साहब है। 3 पार्टी है। अब देखिए उसमें से पब्लिक जो बेहतर होगा उसको फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये हम पूरे संदेश देते हैं कि जो भी फैसला ले, पब्लिक को हम कहना चाह रहे हैं, जो जनता है, जनता अभी वोट का मालिक है। और सबसे बड़ी जो अभी हम मानते हैं, चाहे वो MP हो, चाहे कोई कैंडिडेट हो, सबसे बड़ी अभी जो ये है MP होंगे या फिर कैंडिडेट हैं, वो अभी जनता है। जनता ही 5 साल बैठाएंगे ना। इसलिए देखिए जो भी होगा बेहतर फैसला लिया जाएगा। ये आप यहाँ पे नहीं दीजिएगा, लेकिन पूरे भारत में तो NDA का हुकूमत है, और हुकूमत फिर से होने जा रही है मोदी की सरकार में। तो भाई हम डायरेक्ट ये यहाँ NDA जदयू से मास्टर मुजाहिद साहब को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है। अगर उसको यहाँ से अगर जिता के भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा विकास होगी। चूँकि हम लोगों ने 2014 से 20 तक उनको कोचाधवन विधानसभा के लोगों ने उनको परखा है और देखा है। आज भी कहीं भी कोचाधवन प्रखंड के अंदर कहीं भी चले जाइए, एक भी कच्ची रोड नहीं छूटा हुआ है। ये सारा रोड मास्टर मुजाहिद साहब अपने ये 6 साल कार्यकाल में पक्की करवाए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब कभी बदले की भावना लेकर के राजनीतिक नहीं करते हैं। कोई भी लोग, चाहे उसके पक्ष के हो या विपक्ष के, है ना, कभी भी जहाँ पे भी बुलाया है वहाँ पे तुरंत रात के 2 बजे उसको कॉल कीजिए। अगर सोए हैं, अगर 2:10 में अगर जगे हैं तो फ़ौरन आपको बैक करेंगे। कौन है, कहाँ से, भाई क्या बात है। ढेरों लाश अभी सऊदी ममालिक से, विदेश से, मतलब घर लाने का काम वो मास्टर मुजाहिद करते हैं। जो काम फंसा हुआ रहता है वो काम मास्टर मुजाहिद साहब ही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पिछले लोकसभा चुनाव में NDA का जो यहाँ प्रत्याशी था वो हार गया था, और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से निकल गया तो जीत गए। तो आप इस बार ऐसा, मतलब इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तरफ किशनगंज की जनता का रुझान क्यों नहीं है? इसलिए पिछले बार जो NDA के प्रत्याशी जो महमूद अशरफ साहब जो चुनाव हारे थे, वो एक साइड के थे, अमोर के, है ना। और उसका कोई भी प्रखंड में 10 तो लोग नहीं था, और कोई भी प्रखंड में वो पहले से 10 तो लोग भी नहीं बनाए थे। और ये मास्टर मुजाहिद जो आज जो नीतीश कुमार जो आज इनको जो टिकट दिया है इतना बड़ा जिला का, किशनगंज जिला का, तो ये मास्टर मुजाहिद मैं समझ रहा हूँ सीमांचल, मतलब किशनगंज लोकसभा नहीं,
बल्कि सीमांचल में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे मास्टर मुजाहिद का लोग नहीं है। मास्टर मुजाहिद रात दिन मतलब कम से कम 18 घंटा लोगों के बीच में रहते हैं। इसका मतलब प्रबल दावेदार मास्टर मुजाहिद फाइनल जीत रहे हैं। इंडिया की सरकार होने जा रही है और मास्टर मुजाहिद की संग से जीत रहे हैं। वो खुद ब खुद क्या क्या चीज़ का यहाँ ज़रूरत होगा वो वहाँ से यहाँ तक फोकस कराएंगे। इनमें वो चीज़ है मास्टर मुजाहिद में, है ना। ये जानते हैं कि भाई काम कैसे आएगा, है ना, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। मुस्लिमीन ये भाई मुसलमान एक हो जाओ या ये इस तरह का नारा दे करके ये नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम, हाँ, सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यहाँ पे ये एक जाति का नारा रहना चाहिए, है ना। और ये लोग फुट करने का काम करता है तो ये सब चलने वाला नहीं है। वो हो गया, एक समय था कि उसको थोड़ा सा लोग ऊपर किया, अब वो होने वाला नहीं है। भाई आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना तो आप हैदराबाद में जाकर के वहीं से लड़िए ना, 10 सीट से लड़ने। कहाँ है, बिहार आते हैं, वो भी खास तौर से किशनगंज जहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम की आबादी है वहाँ पे। अच्छा, केंद्र में जो अभी सरकार वर्तमान है, इससे क्या आपको कुछ नाराजगी या कुछ नापसंदगी या सरकार ठीक नहीं चल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में सरकार जो भी है वो सबकी सरकार है, उसमें हमको नाराज़गी की बात नहीं है। जो कर रहे हैं तो वो सब किसी के लिए हक की बात होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। मैं उस चीज़ को चाह रहा हूँ, कहीं दंगा फसाद ना हो और कुछ ना हो। जिस तरह से अभी देखे कई तरह का मामला हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है कि जो सेंट्रल में सरकार है वो सिर्फ अदर कौम की सरकार है। ये मुस्लिमों की भी सरकार है, सबकी सरकार है। सबकी सरकार है, लेकिन ये देखा जाता है कि जो अभी वर्तमान में विपक्ष है वो विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है, उसका अता पता नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। बहुत सारे समस्या नज़र आ रही है। इस पे तो जनता विचार करती है या देख रही होगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिखरी भी नहीं है। बात बाकी ये है कि अगर विपक्ष में अगर माना जाए तो अभी सेंट्रल में जो है विपक्ष में वो राहुल गांधी है जो मजबूती से लड़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बाद यहाँ पर यात्रा भी किए इस सीमांचल में, बहुत अच्छा रहा उसका भी यात्रा, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक बिल्कुल सब चीज़ को समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष में मजबूती है, ऐसी बात। अच्छा, वो अपना परिचय दे, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से सोनता पंचायत के हैं। मेरा नाम मुर्शिद आलम हुआ। विकास मुद्दा रहेगा, पहले बात कैंडिडेट पर है। कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद को हम लोग पसंद करते हैं। अगर यहाँ एमपी हो जाता है तो विकास एनडीए का ही है और सेंट्रल में भी एनडीए कमजोर था जिससे कारण। और मास्टर मुजाहिद साहब अभी मजबूत हैं एनडीए में, जेडीयू में, और बहुत अच्छे आदमी हैं विकास के मुद्दे पर। अच्छा, तो विकास का जो सभी जात वर्ग को लेकर के आगे बढ़े। जो मुद्दा है विकास के मुद्दा पर यहाँ पर जो है वो वोट किया जाए। और विकास के नाम पर जो हम लोग देख रहे हैं, 7 साल इससे पूर्व विधायक रह चुके हैं मास्टर मुजाहिद साहब, और वो खुद विधायक रहने के बाद जो विकास किए थे आज तक वैसा विकास नहीं हो पाया है। अगर वो हमारा पिछड़े हुए हैं इसका नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि तस्लीमुद्दीन साहब जब थे बहुत अच्छा विकास उन्होंने भी किया था। और आज के डेट में जो बात है वो हम लोग कुछ जात पात के इस पर हमारा जो किशनगंज है वो बढ़ जाता था, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं इस बार लोगों के जहन में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है विकास। और विकास पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वो नीतीश कुमार जाने जाते हैं, और मास्टर मुजाहिद हमारे किशनगंज के लिए वो जाने जाते हैं।